अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी के अगले चैलेंजर को लेकर अंडरटेकर की तरफ से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में केविन ओवेंस के ड्रीम मैच को लेकर केविन ओवेंस ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक के रिया रिप्ली पर टर्न करने को लेकर कंपनी के द्वारा बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस वहीं कर्ट एंगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर कर्ट एंगल ने उनके इंटरव्यू में बात की है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया था तो स्मैकडाउन को करीबन 2.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया तो इस हफ्ते स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट टाइम के मुकाबले करीबन 2 लाख से ज्यादा गिर चुकी है। और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को मात्र यहां पर 2.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि व्यूअरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते का स्मैकडाउन शो पॉसिबली 2024 के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप शो रहा है। और गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के बाद लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अटेंडेंस और व्यूअरशिप दोनों गिरने के बाद अगले हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया 40 के फिलाडेल्फिया में होने के बाद रेसलमेनिया 41 के लोकेशन को लेकर करंटली यहां पर अमेरिका के अंदर काफी सारे सिटीज के बीच में डिबेट चल रही है। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि करंटली यहां पर जो 2 सिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 को यहां पर होस्ट करना चाहते गए वो मिनीएपोलिस, मिनीसोटा और लॉस वेगास से। और अब यहां पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के अंदर लॉस वेगास के रेसलमेनिया के होस्ट करने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। और आप लोग ये लगभग मानकर चल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 41 हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लॉस वेगास के अंदर करती हुई दिखाई देगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया 41 लॉस वेगास में किस स्टेडियम के अंदर होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में केविन ओवेंस के ड्रीम मैच की। वेल गाइस इस हफ्ते केविन ओवेंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर केविन ओवेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की, यहां पर केविन ओवेंस ने यह रिवील किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो जिस रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई करंट एक्टिव रेसलर ना हो के बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर रॉब वैन डैम यानी आरबीडी गए। और गाइस यहां पर केविन ओवेंस का ये कहना है कि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के हॉल ऑफ फेम के ऊपर जब केविन ओवेंस ने आरबीडी को देखा तो केविन ओवेंस ने आरबीडी से पर्सनली जाकर ये कहा था कि वो यहां पर उनके साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। और गाइस क्योंकि आरबीडी करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है तो अगर यहां पर ट्रिपल एच चाहे तो वो यहां पर आरबीडी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस लाके केविन ओवेंस और ट्रिपल एच और केविन ओवेंस और आरबीडी के बीच में ड्रीम मैच बुक कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस और आरबीडी के बीच में ड्रीम मैच होता है या नहीं। बट गाइस यहां पर आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को आरबीडी और केविन ओवेंस के बीच में ड्रीम मैच करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मैचेस की तो गाइस यहीं रिसेंटली चैट गेबल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर हील टर्न के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कर्ट एंगल की कंपनी पर रिटर्न होने को लेकर कर्ट एंगल का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर कर्ट एंगल का ये कहना है कि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिस तरीके से चैट गेबल ने उनका हील टर्न किया है उसके बाद कर्ट एंगल पर्सनली चैट गेबल के फैन बन चुके गए। और वो यहां पर कंपनी के अंदर चैट गेबल को ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर के तौर पर मैनेज करना चाहेंगे। और अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहे तो कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होके चैट गेबल के मैनेजर बनना चाहेंगे, क्योंकि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर वो चैट गेबल के साथ ऑन स्क्रीन पर काम करते गए तो गाइस ये चीज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैट गेबल के कैरेक्टर को काफी ज्यादा मदद करेगी। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को कर्ट एंगल को ऑन स्क्रीन पर लाकर चैट गेबल का मैनेजर बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टीरियो के हील टर्न की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिछले 3 साल से डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली और जजमेंट डे के साथ काम कर रहे गए। और यही डोमिनिक मिस्टीरियो के 3 साल तक रिया रिप्ली के साथ काम करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली ये टीच कर दिया है कि पॉसिबली डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली पर हील टर्न करने वाले गए। क्योंकि गाइस इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फुटेज के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन दोनों एक ही लॉकर रूम के अंदर से निकलते हुए दिखाई दे रहे गए। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, लिव मॉर्गन की वजह से रिया रिप्ली को इंजरी हुई गए। और अब यहाँ पर डोमिनिक का लिव मॉर्गन के साथ एक ही लॉकर रूम से बाहर निकलना कहीं ना कहीं ये टीच करता है कि डोमिनिक यहां पर रिया रिप्ली पर टर्न करते हुए लिव मॉर्गन को ज्वाइन करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जब रिया रिप्ली रिटर्न होती है तो गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली की स्टोरी लाइन कहां जाती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन
कोडी रोड्स की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कोडी रोड्स के WWE चैंपियन बनने के बाद कोडी रोड्स आर्गुमेंटली यहाँ पर रोमन रेंस के मुकाबले WWE के अंदर ज्यादा डिफेंडिंग चैंपियन थे और वो यहाँ पर वीकली शो के साथ साथ WWE के लाइव इवेंट के ऊपर वीकली बेसिस पर काम कर रहे गए। और यही कोडी के चैंपियन बनने के बाद हॉल ऑफ फेमर अंडरटेकर के द्वारा इस हफ्ते कोडी रोड्स के पोटेंशियल चैलेंजर को लेकर बात की गई, जहां पर अंडरटेकर का ये कहना ही कि वो पर्सनली जिन 5 रेसलर्स के खिलाफ कोडी का टाइटल डिफेंस देखना चाहते गए, वो 5 रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस, WWE के फॉर्मर IC चैंपियन गंथर, WWE के फॉर्मर ग्रैंड स्लैम चैंपियन रैंडी ऑर्टन, WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ब्रॉक लेसनर और WWE के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस है। और गाइस, अंडरटेकर ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स को आने वाले महीनों के अंदर उनके टाइटल को सेथ रॉलिंस, गंथर, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर इन 5 के खिलाफ डिफेंड करने चाहिए। और अगर यहाँ पर कोडी के इस टाइटल रन के अंदर वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर, गंथर, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस जैसे रेसलर्स को बीट कर देते गए तो आर्गुमेंटली उनका टाइटल रन एक लेजेंडरी टाइटल रन होने वाला है। वाला आप लोग कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स वर्सेस गंथर और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में ड्रीम मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।